मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण झाड़ पर ठिया कम कलंक डैवी, अपा लद्दऊ जैन परूं
ते परम पड़वे भी सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा जो लेन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा तब नाश कर घन गाति अरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी को ही धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 61वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यह बताना चाहते हैं आपको अपनी आत्मा को जानना चाहिए, यानी अपने आप को आत्मा रूप अनुभव करना चाहिए। ये आपके अधिकार की बात है। क्या आपको आत्मा रूप अपने को जानना चाहिए? जानना ही नहीं है, अनुभव भी करना चाहिए। ये आपके अधिकार की बात है, क्योंकि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो, लड़का लड़की नहीं हो। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों से भरेले हो। जब तक आप अपने भगवान आत्मा को नहीं जानोगे, अनुभव नहीं करोगे, तो जो पर्याय में अनादि काल से दुख रूपी पर्याय चली आ रही है, मोह राग द्वेष के परिणाम चले आ रहे हैं, उनका कभी भी नाश नहीं होगा। क्या? और उनका नाश नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि हमें आपको सबको जन्म मरण ही करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो वह शुद्धात्मा का अनुभव कैसे हो, अमूर्तिक भगवान आत्मा का अनुभव कैसे हो? तो कहते सबसे पहले कहा कि निर्मोही हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्मोही का मतलब ये है कि अपनी आत्मा को छोड़ के किसी भी पर पदार्थ को अपना मत जानो, मत मानो और परद्रव का लक्ष्य करके प्रवर्तन करना बंद कर दो। जब तक आपके श्रद्धा और ज्ञान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक ये आत्मा मोही है। अरे मोही और क्या? मोही की परिभाषा क्या है?
पंडित दौलत राम जी की अगर भाषा में कहें अपन छेड़ाला के अनुसार, भूल आपको भरमत बाल, मोय महामद पियो अनादि से। क्या है? मोय महामद पियो अनादि से। कब से हो भैया इस दुनिया में? माता जी कब से हो इस दुनिया में? अनादि से हैं। समझ में आया भैया? और कब तक रहोगे इस दुनिया में? हम्म? बोलो, बताइए आप। आपका सफर कैसा है? आप कोई मरते थोड़ो हो। आप तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों से भरेले भगवान आत्मा हो। अनादि से थे और अनंत काल तक तुम रहोगे। ये बात बिल्कुल 100% सत्य अपने श्रद्धा और ज्ञान में बैठना चाहिए। केवल मात्र अपने आप को शरीर रूप अनुभव मत करिए। समझ में आया भैया? जब आपको इतना बढ़िया काम करना है, अनंत काल तक रहना है इस दुनिया में, रहना तो पक्का है ना भैया? अरे भाई, रहना जरूरी है कि नहीं? अनादि अनंत 6 द्रव्य है, भगवान ने कहा है। एक जीव द्रव्य है, एक पुद्गल द्रव्य है, एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म द्रव्य है, एक काल द्रव्य है, और एक आकाश द्रव्य है। ये 6 द्रव्य जाति अपेक्षा अनादि अनंत है। इनका कभी भी दुनिया में अभाव नहीं होगा। किसी का भी नहीं होगा। समझ में आया भैया? इसलिए आप अपनी सत्ता को पहचानिए। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानना, ऐसा अपने आप को मानना। अगर ऐसा श्रद्धा और ज्ञान आपकी पर्याय में हो जाएगा, उस समय आपको आपकी आत्मा का अनुभव हो जाएगा। ये है, इसमें गारंटी दी है। अब श्रद्धा और ज्ञान में चल रही है विपरीतता। क्या विपरीतता चल रही है? क्या हमारा जानना उल्टा हो रहा है? आप हो तो जानने देखने वाले अमूर्ति भगवान आत्मा, और जान रहे हो अपने आप को शरीर रूप से। क्या भगवान? जब उल्टा ज्ञान है तो श्रद्धान भी उल्टा ही हो गया। क्या हो गया? फिर अनुभव भी कैसे करोगे? तुम्हें चारित्र भी उल्टा हो गया। इसीलिए जिनवाणी माता कहती है, सबसे पहले आपका सबका कर्तव्य ये है कि वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करें। अगर निर्मोही होना है, होना तो पड़ेगा, होना तो पड़ेगा। पड़ेगा क्यों कहते हो? क्योंकि आप आदि अनंत रहने वाले भगवान आत्मा हो। आपके अस्तित्व का कभी नाश होता ही नहीं है। समझ में आया? तो वो बढ़िया काम करो ना। पागलोपन जैसे पान क्यों करना? पागलों जैसे काम क्यों करना भैया? अपनी चीज को अपना जानो, अपनी चीज को अपना मानो। ऐसा जानना मानना जब पर्याय में होता है, वहां मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का तो तुरंत अभाव हो जाता है। फिर चारित्र संबंधी मोह रह जाता है। भगवान ने मोह 2 प्रकार का कहा। एक दर्शन मोहिनी संबंधित मोह होता है, एक चारित्र मोहिनी संबंधी होता है। क्या आगे बात समझ में? इस मूल गाथा में यह विषय आया। क्या है? तुम्हें अपनी आत्मा को जानना चाहिए, तुम्हें अपने आत्मा का अनुभव करना चाहिए। ये तुम्हारे अधिकार की चीज है। क्या? अपना अधिकार भूल गए भैया? हैं? तुम्हें मैं भैया आनंद स्वरूप वस्तु हो भाई। ऐसा अपने आप को जानो, ऐसा मानो, ऐसा अपने आप को अनुभवन करो, तो मोह विलय को प्राप्त हो जाता। क्या? आप उजाला करोगे तो अंधकार भग जाएगा। अंधकार भगाने के लिए कितना समय चाहिए बोलो भैया? हैं?
अंधकार भगाने के लिए कितना समय चाहिए आपको? काफी समय से मकान में अंधकार पड़ा हुआ है भैया। आप जाते होगे, हैं, बाहर में घूमते भी होगे। किले रहती हैं, राजाओं के किले रहती हैं, खंडर पड़े रहती हैं, गुफाएं हुआ करती हैं। है भैया, अंधकार ही अंधकार व्याप्त रहता है वहां पे। अब उस अंधकार को भगाने के लिए आप क्या करोगे भगवान? हैं, प्रकाश कर दोगे तो अंधकार भाग जाता है, उसी समय भागता है ना। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इस रूप से अपने आप को जानो, मानो, तो दर्शन मोहिनी वाला मिथ्यात जो है वो मोह दूर हो जाता है। फिर चारित्र मोहिनी संबंधी वो तो हमारे मुनराजों को भी होता है। क्या कह रहे भगवान? अभी एक काम तो करो। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरिता सम्यकता न लहे थारो भव पवित्रता। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन, मोक्ष महल की श्रद्धान। आप एक घड़ा उल्टा रखोगे तो बाकी सारे के घड़े सब उल्टे लगेंगे आगे के। और जब श्रद्धा ज्ञान सही हुआ, अरे मैं लड़का लड़की नहीं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, अब देखिएगा आपका तो मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुल जाएंगे तुरंत उसी समय। इसीलिए हमें आपको सबको आत्मा जानने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अनादि काल से हम अपने आत्म वस्तु को भूले हुए हैं। और यहाँ बताने वाले दिगंबर संत हैं, हरियंत परमात्मा की वाणी है। कहीं भी इस प्रकार की चर्चा आपको किसी भी मत में नहीं मिलेगी। समझ में आया भैया? इसीलिए हमारा आपका सबका सबसे पहला कर्तव्य है कि अपनी पर्याय में जो अनादि काल से अज्ञान दशा चली आ रही है, उस अज्ञान दशा का जन्माणी माता के द्वारा उसे दूर करें। समझ में आया? ये बात इसमें आई है कि निर्मोही होकर अपने अमूर्तिक आत्मा को देखें। देखो भैया, जिन्होंने देखा है वे ही तुम्हें दिखा सकते हैं, और जिन्होंने देखा ही नहीं है तो वे क्या दिखाएंगे तुम्हें? जिन्होंने आत्मा को देखा होगा वे ही तो दिखा पाएंगे ना। अब अज्ञानी के कहाँ है आत्मा, कहाँ है आत्मा, कहाँ है आत्मा? सुने, हाँ, अज्ञानी तो यही कहेगा, क्योंकि वो तो अमूर्तिक आत्म वस्तु है, कोई तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय तो है नहीं है। समझ में आए? इंद्रिय ज्ञान का विषय तो पौद्गलिक होता है। मंदिर है, मूर्ति है, ये सब पुद्गल है, इंद्रिय ज्ञान का विषय है। तो भगवान आत्मा अमूर्तिक है, कैसा है? अब बाकी कैसे देखे हम? तो भगवान कह रहे हैं देखो हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम पढ़ो, सुनो जो हम तुमसे कह रहे हैं, तुम वैसा जानो, वैसा जैसा हम कह रहे हैं ना वैसा तुम अपने जीवन में अपना करो। करना पड़ेगा ना, करना पड़े। फोटो में अभी हम आपसे कहें उस फोटो था में, उसमें कहीं से मूर्ति बैठी हुई है, आपको कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? इसमें तो सब हमको बेल पत्तियां दिखाई दे रही, बेल पत्तियां दिखाई दे रही, कहाँ है इसमें पंडित जी साहब? अरे मैं कह रहा हूं, मैं देख के कह रहा हूं ना, इस फोटो के अंदर जो है पार्श्वनाथ भगवान की फोटो में विराजमान मूर्ति है। समझ में आया भैया? तो आपको क्या कर्तव्य है बोलो भैया, बोलो क्या कर्तव्य है? अगर फोटो में भगवान के दर्शन करना है तो जो जिसने देखा है वो जैसा कह रहा है वैसा आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तब उस फोटो में उस भगवान का फोटो मूर्ति दिखाई देगी। ऐसे ही जनवाणी माता हमको कहती है कि अंदर तुम अपने अमूर्तिक चेतन भगवान आत्मा को देखो। प्रभु कैसे देखें? क्या? ऐसे देखिए, निर्मोही हो जाइए पहले, भगवान की बात पे विश्वास तो करो। भीतरागी संतों ने हमसे क्या लेना देना है बोलो भैया? हमारा आपका तो कोई संबंध राख के वशीभूत हो सकता है। समझ में आए भैया? भीतरागी संतों का हमारा आपसे क्या, उनका क्या संबंध है बोलिए आप?
हम सब रागी हैं, तो एक दूसरे से राग के वशीभूत संबंध बन सकते हैं, बनते ही हैं। नहीं, बीतरागी संतों को भिन्न तो सभी छोड़ के बैठे हैं भाई, स्वयं अपने आत्मा के आनंद में मस्त रहते हैं, होंगे ना। इसीलिए इसमें ये बात बताई जा रही है, देखो छोटी मोटी बात नहीं है, ध्यान रखना। क्या? अपने आत्मा के कल्याण की बात है। अपना आत्मा अनादि काल से अज्ञान दशा में फंसा हुआ है, उसको निकालने के लिए श्री गुरु हमें समझाते हैं कि तुम निर्मोही हो जाइए सबसे पहले। प्रभु हम कैसे हो, निर्मोही होके घर में रह सकते हैं क्या? अरे क्यों नहीं रह सकते हो? क्या रामचंद्र जी घर में नहीं रहते थे क्या? क्या हमारे आदिनाथ भगवान गृहस्थ अवस्था में घर में नहीं रहते थे क्या? भरत बाहुबली क्या गृहस्थ अवस्था में नहीं रहते थे क्या? भरत जी घर में ही बैरागी थे क्या नहीं थे? अरे बोलो भैया, हैं? क्या है कि दलील देते हो? निर्मोही रहकर भी आप अपने घर में रह सकते हो, दुकानदारी भी कर सकते हो, और हुआ तो लड़ाई झगड़े भी कर सकते हो। समझ में आया भैया? उसमें कोई इतना बड़ा दोष नहीं लगता है, श्रद्धा ज्ञान का दोष नहीं लगता है। चारित्र संबंधी दोष लगेगा, वो तो लगेगा। ऊंट की सवारी में तुम कहो कि हम भाई साहब स्थिर बैठ जाएं, वो है संभव नहीं है। गृहस्थ अवस्था में तुमको हमारी पर्याय में स्थिरता आ जाए, वह इतनी संभव नहीं है। ये विधि बताइए क्या हो जाइए? निर्मोही हो जाना चाहिए। निर्मोही का क्या अर्थ निकला पारसमणि? कि अपनी जो चैतन्य भगवान आत्मा अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों से भरेली है, वह मैं हूं, ऐसा अपनी पर्याय में स्वीकार करो। वह स्वीकार जनवाणी माता के द्वारा करोगे तो पुण्य का बंध होगा, और अपनी आत्मा को देख के करोगे तो धर्म हो जाएगा। क्या कहा? और जनवाणी माता की बात स्वीकार नहीं करोगे तो पाप भी होगा। क्या है? समझ में आती है? पुण्य पाप धर्म किसे कहते हैं? जैसा श्री गुरु बता रहे हैं, भले ही हमें अपनी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, उनकी आज्ञा मानोगे तो पुण्य भाव होगा, और उनकी बात को अस्वीकार कर दोगे तो पाप भाव होगा। और वे जैसे बता रहे हैं वैसे अनुभव करोगे तो तुम्हें धर्म हो जाएगा। पुण्य पाप और धर्म कहाँ होते हैं? मंदिर में होते हैं कि घर में होते हैं? हैं क्या बेटे? फिर अब क्या बात है भैया, क्यों पक्ष लेके बात करते हो? हैं? आत्मा के परिणामों का नाम ही तो पुण्य पाप धर्म है ना भगवान। हैं? अब तुम जहां जो तुम चाहते हो रह सकते हो, आराम स्वतंत्र हो। आप चाहो तो मंदिर बैठे बैठे पाप भाव करो, देश की बुद्धि करो, तो कौन सा परिणाम होगा बोलिए आपके परिणामों में? हैं? विषय वासना के परिणाम करो मंदिर में बैठे, कौन सा परिणाम होगा? दुनिया को दिखे तुम मंदिर में खड़े हो, मंदिर में बैठे हो। समझ में आया भैया? लेकिन केवली परमात्मा कहते हैं तुम्हारे अंदर झूठ मायाचारी हिंसा के परिणाम, विषय वासना के परिणाम चल रहे हैं, तो तुम मंदिर में भी खड़े होकर भी पाप का ही परिणाम का बंद करते हो। और प्रभु की बात को जहां आपने स्वीकार कर लिया, प्रभु आप तो तीन लोक के नाथ हो, आप जो कहते हो बिल्कुल सत्य कहते हो, कि अंदर अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा मूर्तिक है, अनंत शक्तियों से भरेलो है, आज तक इसने शरीर को छुआ तक नहीं है, कर्मों को छुआ तक नहीं है। अरे प्रभु आपने तो हमें यह भी बताया कि राख को भी छुआ तक नहीं है। ऐसा तेरा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, उसे तू जान, उसे तू अनुभव कर, तो तेरी पर्याय में धर्म होगा। है? आई बात समझ में? निर्मोही का मतलब समझ में आ गया?
निर्मोही होने के लिए आपको घर घर गृहस्थी छोड़ने की बात नहीं है। समझ में आया भैया? निर्मोही होने के लिए आपको आश्रम में बैठने की जरूरत नहीं। आप घर गृहस्थी में, बिजनेस में हो, दुकानदारी में हो, जहां भी हो, वहां भी आप निर्मोही रह सकते हो। अरे भोग करते समय भी, पंच इंद्री के विषयों का भोग करते समय भी तुम निर्मोही रह सकते हो। समझ में आती बात? हम्म, है पारसमणि है, ऐसा बात है। निर्मोही हो जाइए। निर्मोही यानी परतरफ को अपना मत जानिए, अपना मत मानिए, अपने चेतन भगवान आत्मा को ही अपना जानो, अपना मानो। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे देखो, बहुत सुंदर बात है। गाथा का पाठ करेंगे, फिर उसके आगे के पॉइंट पर विचार होगी। अशरीरी को सुशरीरी, अरे से देह को जड़ जान लो, सब छोड़ मिथ्या मोह, इस जड़ देह को पर मान लो। क्या कहते हैं? अशरीरी सुशरीरी, इस देह को जड़ जान लो। अशरीरी, अशरीरी यानी अपना चेतन भगवान आत्मा इस शरीर से रहित है, चेतनेश्वर है, और ये शरीर है, ये जड़ है। सब छोड़ मिथ्या भाव को। सब छोड़ मिथ्या भाव का मतलब ये है कि जो है शरीर से जहाँ आपने अपनापन छोड़ा, अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ा, वह आपका मिथ्या मोह विलय को त्याग, मतलब विलय हो गया, उसका त्याग हो गया। समझ गए नहीं आप? देखें पॉइंट पर। आत्मा को साधक, आत्मा के साधक को उचित है कि वह अपने को जड़ शरीर रहित ज्ञान शरीर समझे, तथा पुद्गल परमाणुओं से रचित इस जड़ मूर्तिक शरीर को कारागृह समझे। अपने प्रत्येक क्रिया को आत्मा के साथ जोड़े तथा पर से प्रेम तोड़ दे। जब तक अतीन्द्रिय आनंद तथा सुख से भरपूर हूं, ऐसी श्रद्धा ज्ञान तथा रुचि नहीं होगी, तब तक शरीर और शरीर के साधनों को हितकारी मानकर उनका आदर करेगा। शरीर निरोग रहे, शरीर को सर्व प्रकार की अनुकूलता रहे, तो ठीक ऐसी बुद्धि मिथ्या दृष्टि को होती है। इसीलिए हे साधक, तू ऐसी मिथ्या दृष्टि से दूर रह। तेरे आत्मा की निरोगता और अनुकूलता से तू सुखी है। ऐसी श्रद्धा हुए पीछे पर में अपनेपन की मानता छूट जाती है। अज्ञानी को अंदर के आनंद का अनुभव नहीं, इसीलिए बाहर में आनंद है, ऐसी श्रद्धा किए बिना रहता नहीं। शरीर निरोगी रहे तो मैं सुखी, ऐसा मानकर अनित शरीर आदि में ही अज्ञानी मगन रहता है। देखिएगा, कल अपन ने पढ़ा था, अपनी प्रत्येक क्रिया को आत्मा के साथ जोड़ें और पर से प्रेम तोड़ दें। क्या मतलब इसका? आपकी क्रिया कौन सी है? जानना, जानना आपकी क्रिया है। ये शरीर का हिलना चलना बोलना ये तुम्हारी क्रिया नहीं। अंदर में जो राग होता है, शुभ अशुभ भाव, वह भी तुम्हारी क्रिया नहीं। एक समय में तीन क्रियाएं संसारी जीवों को देखी जाती हैं। एक शरीर की क्रिया देखी जाती है, एक राग की क्रिया देखी जाती है, और एक जानने की क्रिया देखी जाती है। एक समय में तीन क्रियाएं होती हैं। अब तुम ये पहचानो कि तुम्हारी कौन सी क्रिया है। बोलो भैया। ये तो अनादि अनंत सत्य है। एक समय में तीन क्रियाएं होती हैं। उसी समय शरीर की क्रिया भी हो रही है, उसी समय राग का परिणमन भी पर्याय में हो रहा है, और उसी समय पर्याय में जानने की क्रिया भी हो रही है भैया। अब तुम पहचान जाओ तुम्हारी क्रिया कौन सी है। क्या?
ज्ञानी समझदार है, ज्ञानी ने जिनवाणी माता के द्वारा अभ्यास किया है, तर्क से, युक्ति से, न्याय से वस्तु को समझा है, निर्णय किए हुए हैं, तो वे कभी शरीर की क्रिया को और राग की क्रिया को अपनी जानते ही नहीं है। वो तो सब कर्म की क्रिया है। किसकी क्रिया है? और मेरी क्रिया तो जानने की क्रिया है। अब जानने की क्रिया को अपने आत्मा के साथ जोड़ दें। ये जानना जानना होता है, ये कहाँ से हो रहा है भगवान? कैसे जोड़ दें प्रभु? अरे मैं जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु ही हूं। ऐसे अपने आप को जानो तो उसका संबंध आत्मा से जुड़ गया। जब आत्मा से संबंध जुड़ गया तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आ गया। क्या आ गया? हम्म? अरे भाई, आपने लाइट का कनेक्शन फ्यूज जोड़ गया है, पावर हाउस से जोड़ दिया, तो बोलो बाहर में प्रकाश आएगा कि नहीं आएगा? अंधकार भगेगा कि नहीं भगेगा? ऐसे ही जानने बोली जो क्रिया है, जो पर्याय में हो रही है, उसका कनेक्शन अंदर जो है ज्ञान आनंद वाला पावर हाउस है, उसका कनेक्शन अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का कनेक्शन अपने द्रव्य स्वभाव जो अनंत शक्तियों से भरेलो है, सुख शांत रस से लवालव्य ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घटे आत्मा। हे भजन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ऐसा जोड़ दीजिए आप। जो जानना जानना हो रहा है पर्याय में, वो कहाँ से हो रहा है? कि शरीर में से निकल रहा है, कि कर्मों में से निकलता है, कि राग द्वेष के परिणामों में से निकलता है? भगवान अंदर एक चेतनेश्वर ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा मूर्तिक है, अनंत शक्तियों से भरेलो है, उसमें से जानने का परिणाम होता है। और तुम ऐसा स्वीकार करो कि मैं तो जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु ही हूं। जहां आपने ये स्वीकार किया तो पर्याय का कनेक्शन द्रव्य से जुड़ गया और मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? भगवान आपका नाम लिख जाएगा। जैसे महावीर भगवान का शेर की पर्याय में लिख गया था। समझ में आती है बात? इतना छोटा सा काम है, अनंत काल में ये काम हमने तुमने कभी किया नहीं। इसके लिए श्री गुरु कह रहे हैं कि तुम ये काम करो, तुम अपनी जानन क्रिया का संबंध अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ जोड़ दो। समझ में आया? जहां अपने जानन क्रिया का संबंध अपने द्रव्य स्वभाव के साथ में जोड़ दिया, वहां पर्याय में होने वाले मिथ्या मोह का त्याग हो जाता है। पर द्रव्य को अपना जानना मानना छूट जाता है। थोड़ा चारित्र संबंधी राग रह जाता है, तो वो कितने दिन टिकेगा? अरे मूल से ही तुमने जो है पेड़ वृक्ष को उखाड़ दिया, तो पत्ते कितने दिन हरे भरे रहेंगे? चलते हुए पंखे को आपने स्विच से ऑफ कर दिया तो कितनी देर चलेगा वो? हाँ? ये काम करना है भगवान। सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुबंधा। समझ में? वाद विवाद का जो कोई रोल नहीं है। समझ में आया भैया? तो सीधा सीधा है, दो दो चार जैसा धर्म है। हम्म? कहते प्रत्येक अपनी अपनी प्रत्येक क्रिया को आत्मा के साथ जोड़े। ये कौन जोड़ेगा? भगवान जोड़ेंगे, गुरु जोड़ेंगे। बिन ने तो जोड़ लिया, तुम बिन के जोड़ने जोड़ने की बात है छोड़ दो। वे तो अपना कल्याण कर लिया, बिन ने जोड़ दिया और बिन का तो कल्याण हो गया। आनंद की फैक्ट्री चालू हो गई उनकी। तुम्हें अपनी फैक्ट्री खोलने आनंद की, तो तुम्हें अपनी पर्याय को अपने द्रव्य के साथ जोड़ना पड़ेगा।
इसी को भगवान पुरुषार्थ कहते हैं। इसी का नाम पुरुषार्थ है। जब आपका वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय, परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विमुख होते हुए अंदर जो द्रव स्वभाव के साथ संबंध जोड़ेगी, समझ में आया भैया, तब मिथ्या मोह का त्याग हो जाएगा। नास्ती से उन्होंने कह दिया कि पर से प्रेम तोड़ दो, तो पर से प्रेम टूट गया। तोड़ दो क्या, तो टूट गया। आपने दीपक जलाया और प्रकाश हुआ और अंधकार भाग गया। फिर अलग से उपाय नहीं करना, पर से प्रेम तोड़ने का ध्यान रखिएगा। ये व्यवहार की भाषा है। व्यवहार से समझ लो। पर द्रव को अपना मत जानिए। अभी सुखी हो जाओगे, अभी हो जाओगे सुखी। आप तो सुख स्वरूप भगवान आत्मा तो हो ही, क्या आनंद स्वरूप वस्तु तो हो ही। अब जबरदस्ती प्रेम करके बैठ गए। हे भगवान शांति मिल जाए, हे भगवान शांति मिल जाए। भगवान ने कही कि तुम पर से प्रेम करो, भगवान ने कहा है क्या? फिर गलती किसकी है? जिसने गलती की वो गलती को सुधार करेगा। जिसने गलती की है वह गलती को सुधार करेगा। पर के कारण से थोड़ा आपकी आत्मा की पर्याय प्रेम राग हो रहा है। आप स्वयं जबरदस्ती जबरदस्ती प्रेम के लिए बैठे हुए हो। हुँ? कहते हैं पर से प्रेम तोड़ दे। फिर कह, जब तक अतीन्द्रिय आनंद तथा सुख से भरपूर हूं, मैं कैसा हूं? अरे भाई, जगत में कोई वस्तु होती है, शक्कर ही ले लीजिए, तो शक्कर काय से भरपूर है? पारसमणि, मिठास से भरी हुई है। नमक, खारा नमक खरे से। इसीलिए आचार्य भगवान ने 14 नंबर कलश लिखा आचार्य अमृत संजय में, खारेपन से भरी हुई और नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ तो निज आत्म है, अंतर बाहर प्रगट तेज में सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्ह में चिन्ह हमें प्राप्त हो। क्या 14 नंबर का कलश है ना? खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ तो निज आत्म है, अंतर बाहर प्रगट तेज में सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्ह में चिदघन हमें प्राप्त हो। क्या? अरे जो वस्तु होती है वो उसी से लबालब भरी होती है। मिश्री है, मिठास से ही भरपूर है। नमक है तो खारेपन से ही नमक भरा हुआ है। तो आत्मा काय से भरा है? वो आत्मा कौन है? कभी सुनी जिंदगी में ऐसी बात है? ना सुनी होगी, धर्म की बात है। अरे कानों सुनने मिलना मुश्किल है इस दुनिया में भगवान। समझ में आए भैया? और आपको तो कितना मिल रहा है, कितना माल मिल रहा है पूज गुरुदेव श्री के। हैं कैसे समय में अपन आप यहाँ पर आए, मनुष्य पर आए भैया। हैं फिर भी अपने मोह निद्रा को त्याग नहीं कर रहे हो प्रभु। हम्म तो कहते अतीन्द्रिय आनंद सुख से भरपूर हूं। जो वस्तु होती है वो अपने गुणों से भरपूर हुआ करती है। आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है, आत्मा में सुख नाम का गुण है, आत्मा में प्रभु नाम का गुण है, आत्मा में विभु नाम का गुण है। क्या? आत्मा में सर्वक्त नाम की शक्ति है, गुण है। वो उसी से लबालब भरी हुई है। कैसी है? क्या भैया? अब है तो सबके पास में। सभी आत्माएं ऐसी बनी 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 है, किसी ने बनाया नहीं है। अनादि अनंत सभी आत्माएं अपने ज्ञान आनंद से भरपूर हैं। सभी देखो, दिया का एक इंद्रिय जीव भी उसी से निर्मित है, ज्ञान आनंद से निर्मित है। लेकिन वह उसका सेवन नहीं कर रहा है, उसे जानता ही नहीं। पहले तो जाने, और जाने तब सेवन करे। जैसे कोई भिखारी हो, वहीं बैठा बैठा भीख मांग रहा है। पर जो जानते हैं भाई साहब, इसी के 10 फीट नीचे चला जाए
तो हीरे जवाहरात की फैक्ट्री पड़ी हुई है, तो पहले तो बताने वाले मिल जाए पारसमणि, तब बाकी निद्रा खुले, और फिर उसकी बात पे विश्वास करे वो। क्या करे? अरे 20 फीट नीचे भैया हैं, हीरे जवाहरात की फैक्ट्री पड़ी हुई है, खजाना है, क्या भंडार पड़ा हुआ है। अब वो कहे हैं, क्या करे हैं, ऐसा ऐसा करे, तो करते रहो ऐसे ऐसे, तो है वो तो है, जो है सो है, भंडार पड़े हुए हैं। अब उसकी बात को विश्वास कर ले, यार ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या करे, वो देख के कह रहा है। अरे माने अपने ज्ञान से, अवधि ज्ञान से बता दिया। बोलो भैया, कोई मिल जाए, मुनराज मिल जाए, कोई मिल जाए, अपन को बता दें भैया कि चलो ये चीज आपको वहां मिल जाएगी, तो तुम्हें क्या करना, विश्वास ही तो करोगे। पहले तो बताने वाले मिलना मुश्किल है इस दुनिया में, समझ में आया। और मिल भी जाए तो हमें अंदर में उसके बात पे विश्वास आए कि ये जो कह रहे हैं हमारे हित की बात कह रहे हैं। क्या, ऐसे तुम विश्वास लाकर फिर वे कह रहे जैसे तुम उपाय करो तो तुम्हें मिल जाएगा, तो सब खुद ही करना पड़ेगा। देव सात गुरु तो हमें मार्ग बताने वाले हैं, चलना तो हमें भी पड़ेगा और चलना तो तुम्हें भी पड़ेगा। अगर अपने आत्मा का कल्याण करना है तो देव सात गुरु के को आगे रख के उनकी बताए हुए मार्ग को स्वीकार करना कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है कैसी है, अतीन्द्रिय आनंद सुख से भरी हुई है, भरपूर है। अब ऐसा श्रद्धा करे, देखना देखना क्या लिखा है, ऐसी श्रद्धा कैसी, कि मेरी चेतन वस्तु तो आनंद स्वरूप, मैं तो सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु हूं। समझ में आई? ऐसी श्रद्धा, ज्ञान, ज्ञान करे, फिर उस पर श्रद्धा करे, ज्ञान करे फिर है, लिखा है उसमें। समय सार जी 70वें 18वें में गाथा में नहीं लिखा है, पहले जीवराज को जाने, जाने, फिर श्रद्धा करे और फिर अनुचरण करे। ऐसे यहाँ कह रहे कि भगवान कह रहे हैं, बीतरागी संत कह रहे हैं, अरे भैया मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, सुख शांति के भंडार स्वरूप हूँ। हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। तो ऐसा ज्ञान करे, ऐसा श्रद्धान करे, तथा रुचि क्या करे, ये बहुत पॉइंट वाली बात है। जहां जिसकी जो रुचि होती है वही उसका वीर काम करता है। अज्ञानी की रुचि पर में पड़ी हुई है, इसलिए भगवान के दर्शन करते समय भी उसका उपयोग बाहर हो जाता है। क्या, हाँ, क्योंकि वीर जो है ना, ज्ञान है ना, वह रुचि का गुलाम है। किसका? इसीलिए रुचि, अपने आत्मा की रुचि, भाई तुम हो के नहीं जानने देखने वाले भाई, ऐसा स्वीकार करो। तो अंदर रुचि, अब रुचि होगी तो आपका ज्ञान का परिवर्तन भी इधर होगा और वीर भी वही काम करेगा। समझा आगे बात समझ? तो ऐसी श्रद्धा ज्ञान रुचि ना करे तो क्या होगा, आगे लिखा नहीं होगी तब तक क्या होगा, शरीर और शरीर के साधनों को हितकारी मानकर, किसको, शरीर और शरीर के साधनों को, जो भी शरीर को अनुकूल हो, क्या उनको जुटाने में बढ़िया एसी, बढ़िया पलंग, खाना पीना की व्यवस्था अभी आने वाली, आगे आने वाली, इसके नीचे लाइन आएगी, आज बोल नहीं पाया मैं, समझ में आया भैया? तो शरीर तथा शरीर के साधनों को हितकारी मान का क्या है, अरे भाई गाड़ी आ गई बढ़िया सी, काय के लेन एयर कंडीशन गाड़ी ली, कौन सी गाड़ी बोलते हैं भाई साहब, बढ़िया गाड़ी का नाम बता दो, 4 व्हीलर का है, चलो जो जानते हो वही बता दो, मर्सिडीज। हम तो नाम लेने में ढंग से ना ले पाते, समझ में आया भैया? आज का छोटे छोटे बच्चों को ऐसे याद हो जाती है। हाँ, ये कह रहा था कैसा मैं, एक बच्चा बता रहा था, टाइम नहीं है, मुझे तो वो मोबाइल चाहिए, एप्पल का मोबाइल चाहिए।
छोड़, 5 साल का बच्चा, एप्पल का मोबाइल, समझ? कहता 80,000 का आता है, दादा मुझे वो दिलवा, एप्पल का मोबाइल दिलवा। अपन तो साले जानते ही नहीं एप्पल का मोबाइल है, चलाने ही नहीं जानते। वो छोटा सा बच्चा 5 साल का बोलता है, नहीं तो चाकू मार दूंगा। हाँ, छोटा सा 5 साल का बालक क्या कहता है कि मुझे एप्पल का मोबाइल दिलवा दादा, नहीं तो मैं चाकू मार दूंगा तुमको। समझ में आई प्रभु? ये दुनिया है ये। मरे जा रहे, मरे जा रहे, शरीर के साधनों के पीछे जुटा जुटा के पूरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी भैया। कहते हैं तब तक शरीर और शरीर के साधनों को हितकारी मानकर, जब तक श्रद्धा और ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता है, तुम्हारी पर्याय में रुचि नहीं बदलती है, तब तक शरीर और शरीर के साधनों को हितकारी मानकर उनका आदर करेगा। क्या करेगा? ओ, उनके पास मर्सिडीज कार है, पापा पापा मुझे भी वही चाहिए। क्या करेगा तू? खाएगा क्या? एक परमाणु तो तुझे मिलता नहीं है। इन बातों का भी तो विचार करो। उनका आदर करेगा, शरीर निरोग रहे। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, आगे से उठा लेंगे कल। का अनुसरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।